जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेस टू फ़ेस तौसीफ़ में खुशामदीद और मैं हूँ तौसीफ़ अहमद। नाज़रीन, करतारपुर गुरुद्वारा साहब नारोवाल आए थे, तो नारोवाल में मैंने सोचा चलें एक शॉर्ट ट्रिप मारते हैं करतारपुर का, गुरुद्वारे का। तो ये वो रास्ता है कि जो करतारपुर गुरुद्वारा जा रहा है, और कारपेट रोड तो नहीं है, लेकिन रोड है और गुज़ारा है। ये रास्ता है और इर्द-गिर्द दरख्त हैं और ख़ूबसूरत नज़ारा है। तो ये है जी पहली चेक पोस्ट करतारपुर साहब गुरुद्वारे की। पहली चेक पोस्ट पुलिस की है। आपकी शनाख्त देखते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं किस पर्पज़ के लिए आप आए हैं, और ये पूछते हैं। ये पहली चेक पोस्ट है। जो जनाब पहली चेक पोस्ट से निकलते हैं तो फिर दूसरी चेक पोस्ट आती है जो है रेंजर्स की। वो भी आपकी शनाख्त चेक करते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, आपको गाड़ी से बाहर निकाल कर। हमने पार्क की अपनी गाड़ी और अंदर एंट्री हुई, और एंट्री के बाद जो टिकट बूथ है वो ये टिकट बूथ है, और यहाँ पे हम टिकट लेते हैं। 200 रुपया फ़ीस है। यहाँ से हम टिकट लेके तो फिर हम आगे की तरफ जो करतारपुर साहब हैं वहाँ के लिए हम रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ से आप जब टिकट ले लेते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करवाते हैं, वैसे एंट्री पॉइंट पर भी शनाख्ती कार्ड चेक होते हैं, तो उसके बाद फिर आप रवाना हो जाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं आज कि क्या यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो आज वन डे ट्रिप हमने यहाँ का रखा फैमिली के साथ, हम यहाँ पे आए हैं। सारी चेकिंग के बाद हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से शटल सर्विस दी जाती है, और शटल सर्विस के ज़रिए जब आप गाड़ी पार्क कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, चेकिंग हो जाती है। उसके बाद फिर हम यहाँ से जो शटल सर्विस है उस पर बैठते हैं, फिर हम करतारपुर के साहब के अंदर जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं जी, इस पर हम बैठेंगे। शटल सर्विस दी जाती है यहाँ से आप सीधा अंदर चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं करतारपुर साहब की तरफ, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का फासला है। तो यहाँ से पैदल नहीं जाया जाता, शटल सर्विस दी गई है, तो गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। गाड़ियाँ अभी पीछे पार्किंग में लग जाती हैं। तो यहाँ से फिर आप इस शटल सर्विस के ज़रिए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जब चेकिंग हो जाती है, सारी आईडी कार्ड वगैरह, टिकट वगैरह, जो फाइनल आपका प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जहाँ पर तकरीबन 5-6 काउंटर बने हुए हैं, और वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता। तो अगर 7-8 लोग हों तो वो 1 मिनट में फ़ारिग हो जाते हैं, तस्वीर बनती है, आपकी आईडी कार्ड चेक होते हैं। फिर अब जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर आपको एंट्री की इजाज़त मिल जाती है। और ये है जी, यहाँ से आप एंट्री करते हैं। इसमें ये नाम भी लिखा हुआ है जी, दर्शन देवड़ी। तो यहाँ से हम अंदर चले जाएंगे। ये है जी दर्शन देवड़ी, और यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो मकसद ये है कि आज कोई वैसे प्लान तो नहीं था मेरा सच यहाँ पे वीडियो बनाने का अपने चैनल के लिए, लेकिन आज आए हैं क्योंकि एक एमरजेंसी ट्रिप था हमारा नारोवाल का, दोस्त की तरफ। तो वहाँ से फिर प्लान बन गया यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे आए तो मैंने सोचा चलें मोबाइल से ही जो बनता है बना लें। तो जैसे ही आप इस इमारत में एंटर होते हैं तो आपको ये मॉडल नज़र आता है, जो कि गुरुद्वारे का है, जो कि 42 एकड़ पर मुहित है। इस मॉडल से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तज़ीन व आराइश इस इमारत की किस खूबसूरती से की गई है। तो गुरुद्वारा जो है वो तकरीबन 42 एकड़ पर, जो कि पहले 4 एकड़ पर मुश्तमिल था, अब 42 एकड़ पर है। और ये पूरा जो मंसूबा है वो तकरीबन 823 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है।
और इस पूरे मंसूबे में क्या क्या शामिल होता है, रिहाइशगाहें हैं सिख यात्रियों की, और उसके साथ साथ बॉर्डर टर्मिनल है, इमिग्रेशन की इमारत है, 6.8 किलोमीटर सड़कें हैं इसमें, और रावी का पुल है। ये सब चीज़ें हैं जो कि इस मंसूबे में शामिल हैं, और ये मंसूबा तकरीबन 823 एकड़ पर मुश्तमिल है। और इस सारी बिल्डिंग ने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी है, और सफ़ेद रंग में खूबसूरती और पाकीज़गी का एक अनोखा और दिलकश सा एहसास है, जैसे कि आसमान पर उड़ता सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा, या चौदहवीं रात की दूधिया चांदनी हो, या पहाड़ों पर जमी बर्फ़ की सफ़ेदी हो। सब ही दिल को मोह लेने वाले नज़ारे हैं। तो ये खूबसूरत बिल्डिंग और संगे मरमर का पत्थर करतारपुर साहब दरबार है, जहाँ पर सिख यात्री आते हैं इंडिया से, और पाकिस्तानी और दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। और ये पाकिस्तान ने स्पेशली इमरान ख़ान आर्मी चीफ़, इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ऐसी इंटरफेथ हारमनी की एक ऐसी मिसाल कहीं हमें मिलती नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने सिख बरादरी के लिए, जो कि अक़लियत है, उसके लिए इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार करवाया है, और इतनी सहूलियात यहाँ पर दी हैं। हम शुरू से लेके, जब एंट्री पॉइंट से लेके अंदर आने तक जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो सर्विसेज हमने देखी हैं, तो बहुत शानदार है। और सफाई बहुत है यहाँ पर, और हर जगह पर जो मुलाजमीन हैं वो तैनात हैं। और आजकल क्योंकि कोरोना है, बाकी सब तफसीलात आपको पता है कि किस तरह बना, कितने एकड़ पर बना, कितनी जगह, कितनी लैंड एक्वायर की गई, और कितने सिख यात्री यहाँ पर आते हैं, ये सब आपको पता है, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन आज आने का मकसद ये कि यहाँ पर जो आज हम आए हैं तो इंडिया की तरफ से बंद है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। कोरोना जो है वो बुरी तरह वहाँ पर पेंडेमिक जो है वो वबा फैल रही है वहाँ पर, और लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो वहाँ से बंद किया हुआ है, और इंडिया की तरफ से आए रोज़ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वहाँ के यात्रियों पर, उनको आने से रोका जाता है। और कई रोज़ जो हैं उनके वीज़े जो हैं वो लेट किए जाते हैं, लेकिन अब तो खैर कोरोना का बहाना है तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया, तो वहाँ से यात्री नहीं आ रहे। आम दिनों में यहाँ पर वहाँ से यात्री आते हैं, यहाँ से आते हैं, लोग आते हैं, यहाँ से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो आज थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है ये, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो विज़िटर्स हैं हमारी तरह, वो यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं। और बड़ी शानदार तामीर है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। और ऐसी कोई मिसाल हमें अगर इंडिया में नज़र आए या किसी को पता हो तो मुझे बता दें। ये है जी वो खूबसूरत बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में कहा जाता है कि 5000 सिख यात्री रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आ सकते हैं। ये वसी और इस बिल्डिंग है, और 5000 सिख यात्री, बल्कि इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। ये जी मोहसिन दानिश साहब हैं जी, ये हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो हमें यहाँ पे लेके आए हैं, विज़िट करवा रहे हैं, और इनका शुक्रिया तो बनता है, लेकिन साथ साथ अब देखते हैं। आपका शुक्रिया, आप लाहौर से आए हैं। ठीक है ना जी, हम तो वेले बंदे हैं, असी तो आ गए। तो बाकी टाइम निकाला मोहसिन ने, उनकी फैमिली ने, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, और मज़ा आ रहा है जी, मौसम भी अच्छा है। संगे मरमर के पत्थरों पर एक खूबसूरत ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया, जो कि ग्रास की तरह का है। वो सीधा गुरुद्वारा साहब की तरफ बिछाया गया है, जहाँ पर आखिरी आरामगाह है बाबा जी की। और ये है वो बॉम्ब जो कि 1971 की जंग में इंडियन आर्मी की जानिब से इस तरफ फेंका गया था, इस गुरुद्वारे की जानिब। और कहा यह जाता है कि ये जो कुआं यहाँ पर लगाया गया है, इस कुएं ने इस बॉम्ब को अपनी गोद में ले लिया था, और इस गुरुद्वारे को तबाह होने से बचा लिया था। और इसकी जो तफसील है वो बिल्कुल इसके साथ एक बोर्ड नस्ब किया गया है, जो आप देख सकते हैं, इस पर पढ़ भी सकते हैं। तमाम तर तफसील इस बॉम्ब के हवाले से यहाँ पर बताई गई हैं। इसको आप बगौर इसका मुतालिया भी कर सकते हैं कि इस बॉम्ब की क्या हिस्ट्री है, और मुख्तसर से मैंने भी आपको बता दी। फिर इसके साथ ये कुआं देख सकते हैं, ये वो मुक़द्दस कुआं है, जो कि कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक का ये वो कुआं है जहाँ से वो पानी भरते थे और अपने खेतों को सैराब किया करते थे। और इसको भी, इस कुएं की भी तज़ीन व आराइश की गई है, और बड़ी खूबसूरती के साथ इस कुएं को भी बनाया गया। और ये वो बिल्डिंग है, गुरुद्वारा है जी, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, जो आखिरी आरामगाह है उसको देखते हैं, और जो सिख यात्री आते हैं वहाँ पर वो अपना मत्था भी टेकते हैं। जो विज़िटर आते हैं वो यहाँ पर तस्वीर भी बनवा सकते हैं। और ये है जी कुछ नज़ारे, ये कॉरिडोर्स बनाए गए हैं बड़े खूबसूरत।
यहाँ से आप इस बिल्डिंग का नज़ारा कर सकते हैं और